Hi everyone. In my last lecture, I have completed with aerobic respiration. In continuation with that topic, we are having one more topic, and that is anaerobic respiration. See, जब ग्लूकोज को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है सो इट विल ब्रेक कम्प्लीटली टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड 38 एटीपीज. पर कई बार ऐसा भी होता है कि ग्लूकोज तो है हमारी बॉडी में बट ऑक्सीजन सप्लाई इज़ नॉट प्रॉपर, तो ग्लूकोज ब्रेक तो होगा ब्रेक, बट इट विल नॉट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. in place it will form some else compound. So now we are going to see that what is that process and what is anaerobic respiration. सबसे पहले ये कब होता है और कहाँ होता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एनिमल्स एंड ह्यूमन्स, सो इट अकर्स इन दी मसल्स, स्केलेटल मसल्स. एट दैट टाइम ऑफ एक्सरसाइज जब हम जिम गए हैं, हमने विग्रस एक्सरसाइज करी है, तो हमने ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी हार्ट बीट, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है. वाई? वी आर हैविंग ग्लूकोज बट हमारी बॉडी इंस्टेंट ग्लूकोज ब्रेक करती है टू ऑब्टेन द एनर्जी. तो उस टाइम पे हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और उसके रिस्पॉन्स में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो कम मिलता है. तो ऐसे में एनर्जी तो रिक्वायर्ड है बट ऑक्सीजन सप्लाई इज़ नॉट सफिशिएंट. ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट नहीं होने के कारण जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है, इट विल गो इन द अनादर पाथवे दैट इज कॉल्ड एज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. हमको यही देखना है कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा और उससे हमको क्या हार्म है. एक्चुअल में द प्रोडक्ट ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज लैक्टिक एसिड विच विल कॉज अ मसल फटीग. मतलब हम जब भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो हमको एक थकान फील होती है, हमको मतलब हम थोड़ी देर रिलैक्स हो जाते हैं, फिर वापस से प्रोसेस करते हैं जब हमें पूरा सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है. तो स्टेप इज़ वेरी सिंपल. जनरली ग्लूकोज का जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के बाद में पायरुविक एसिड बनाता है. बट इन केस ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जब फर्दर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट देयर, सो द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पायरुविक एसिड. वो तो बन जाएगा लेकिन दैट पायरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन it will use NADH2 which was synthesized during the glycolysis. और NADH2 का जो हाइड्रोजन है it will be added to the pyruvic acid. और pyruvic acid NADH2 को NAD में कन्वर्ट कर लेगा and it will form an acid which is called as lactic acid. तो lactic acid हमारे मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है और हमको मसल फटीग या पेन होता है और हम थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाते हैं. एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. सो दिस इज़ द रिएक्शन फॉर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. पायरुविक एसिड बना ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से इन ग्लाइकोलिसिस. अब क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो NADH2 आएगा और NADH2 का जो हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन्स है वो पायरुविक एसिड पे लग जाएंगे एंड पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड एंड NADH2 विल कन्वर्ट इनटू द NAD+ एंड इट विल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. पर इसमें ATP गेन क्या रहेगा? पायरुविक एसिड तक ग्लाइकोलिसिस में 8 ATPs बनी होती है. ग्लाइकोलिसिस में का एंड प्रोडक्ट इज पायरुविक एसिड, तब तक 8 ATPs बनी होती है. अगर हम 2 पायरुविक एसिड कंसिडर करें, क्योंकि पायरुविक ग्लाइकोलिसिस का जब एंड प्रोडक्ट होता है इट इज़ 2 pyruvic acid, so it will use 2 NADH2 and in the same we will form 2 lactic acid and 2 NADH. so pyruvic acid, एक pyruvic acid अगर एक NADH2 यूज़ कर रहा है, so 2 pyruvic acid 2 NADH2 यूज़ करेंगे. and we just discussed in the previous lecture that from one NADH2 formation we'll get 3 ATPs, but when we use NADH2 to form NAD or when the NADH2 will convert into the NAD, we will use 3 ATPs. तो NADH2 से जब NAD बन रहा है मीन्स वी आर यूजिंग 3 ATPs. तो अगर हम 2 NADH2 यूज़ करें तो वी आर यूजिंग 6 ATPs. तो पायरुविक एसिड तक ग्लाइकोलिसिस ही हुआ था एंड ग्लाइकोलिसिस में हमें 8 ATPs मिलती हैं और इस स्टेप में, एक सिंगल स्टेप में 2 NADH2 यूज़ कर लिए मीन्स वी हैव यूज्ड 6 ATPs. तो टोटल गेन of energy in the pyruvic acid formation during the glycolysis was 8 ATPs and we have used 6 ATPs. So total gain will be of 2 ATPs क्योंकि 8 टोटल थी और यहाँ पर 6 यूज़ हो गई है. So total gain of ATP during the anaerobic respiration is 2 ATP and it is very less, and that's why
anaerobic respiration is considered as a poor type of respiration because sufficient amount of energy is not produced during this, so it is going inside the muscle at the time of rigorous exercise. So this is anaerobic respiration. Thank you.